हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी उन सभी सहेलियों से जो सबका ध्यान रखती है पर खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। खास करके मैं उन सभी हाउसवाइफ से बात करना चाहती हूँ जो कि अपना सारा समय अपने घर में देती हैं, उसके बावजूद वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं जिससे उनको खुद को घाटा लगता है, उनका खुद का नुकसान होता है, उनकी सेहत का नुकसान होता है, उनके मन का नुकसान होता है। वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान होती है। तो हाउस वाइफ होते हुए कहीं आप भी तो ऐसी कुछ गलतियां नहीं करती हैं? जानते हैं हम ऐसी क्या गलतियां रोजाना घर में करते हैं जिससे हम खुद परेशान होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हाउसवाइफ होने के माने सबको लगता है कि हाउसवाइफ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कौन सा पहाड़ का तोड़ने वाला काम है। कोई नहीं समझ सकता कि हम हाउसवाइफ घर में कितना सारा काम करती है। सुबह 24 घंटे में सुबह से शाम तक में हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो थका देने वाले हो। घर के हर सदस्य को लगता है कि उनका काम सबसे ज़्यादा परेशानी वाला हो। बच्चों को लगता है कि उनकी पढ़ाई बहुत परेशानी वाला हो, तो पति को लगता है कि उनका ऑफिस वर्क 9 to 5 का जॉब बहुत हार्ड वर्क है। पर कोई ये नहीं समझता कि पत्नी का जॉब, एक माँ का जॉब कितना हार्ड वर्क है। सुबह से शाम तक में एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी या फिर एक माँ कितना काम करती है, एक ही नहीं समझ पाते। सबको लगता है कि औरतों का काम ही क्या है, हाउसवाइफ का काम ही क्या है, सुबह शाम खाना बनाओ और सारा दिन पड़े रहो। पर कोई ये नहीं समझता कि सारा दिन में हम औरतें करती क्या है। तो आइए चलते हैं हम अपनी कुछ ऐसी आदतों पे जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सबसे पहली आदत है हाउसवाइफ की, उसमें सबसे आखिरी में खाना खाने की आदत। हम सुबह से शाम तक सबका ध्यान रखते हैं, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने पति का ध्यान रखते हैं, अपने पूरे परिवार की केयर करते हैं, खाने से लेके पीने तक का, टिफिन से लेके लंच तक का। पर इस बीच में हम लोग अपना खाना, अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन सब भूल जाते हैं। तो ये गलतियाँ आप एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक महिला होने के नाते कभी ना करें, क्योंकि खुद का सेहतमंद होना भी उतना ही ज़रूरी है जितने अपने परिवार का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे का कैसे रखेंगी। अक्सर महिलाएं सुबह के हार्ड वर्क में, ब्रेकफास्ट लंच बनाने में अपने खाने को, अपने टाइम को स्किप कर जाती है। तो ये गलतियाँ आप ना करें। सुबह का ब्रेकफास्ट हर लेडीज, हर जेंट्स, हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो घरेलू हो लेडीज या फिर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, सबके लिए उतना ही ज़रूरी है सेहत। तो अच्छी सेहत पानी हो तो खुद के खाने का भी ध्यान रखें। बासी भोजन करने की आदत, औरतों की अक्सर दूसरी आदत में हम ये देखते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, खाना अगर बच जाता हो तो हम बर्बाद होने नहीं देते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको गर्म करके किसी तरह हम लोग खा लेते हैं, इस टाइम का उस टाइम या फिर रात का सुबह में, ऐसे करके। तो कोशिश करें जहाँ तक हो बासी का भोजन करने से बचे या फिर उसी लिमिट में बनाए जो कि बर्बाद होने से बचे। बासी भोजन तो ऐसे भी शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तीसरी बात, घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पे ओढ़ लेना। अक्सर औरतों में देखा जाता है कि वो चाहे घर का काम हो, चाहे बाजार का काम हो, चाहे साफ सफाई हो या फिर खाना बनाना हो, हर काम वो अपने जिम्मे ले लेती है जैसे वो सुपर वुमेन हो। पर आप ऐसी गलती ना करें। अक्सर होता क्या है कि थक जाते हैं इंसान काम करते करते, और उसका नतीजा होता है कि चिड़चिड़ापन, तनाव, बीमारी। तो आप ऐसे स्ट्रेस लेकर काम ना करें। उससे अच्छा है कि काम को बांट दें अपने परिवार में, अपने पति से, अपने बच्चों से, जिससे जो काम संभव हो। एक छोटा सा बच्चा भी है तो उससे पानी भरने के लिए बोल सकती है, पति है तो उनसे बाजार का कुछ काम अगर हो तो उनसे बोल सकती है। इसमें सुचाने की तो कोई बात है नहीं। तो खुद का ख्याल रखना है तो कामों को बांटना सीखे। और हाँ, जहाँ तक हो सके खुद का सेहत को रखते हुए आप जितना संभव हो सके करें भी। ये भी सही बात है। घर में खोए रहना और कुछ नया सीखने से हड़कना, ऐसा ना करें। एक हाउसवाइफ होने के नाते आपकी जिम्मेवारी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। आपको नया कुछ सीखने में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। न्यू स्किल सीखते रहे, कुछ नया सीखते रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब हम लोगों औरतों को भी बाहर की दुनिया से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अपने बच्चों को एटलीस्ट बढ़ाने के लिए भी हम लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, न्यू टेक्निक को नहीं सीखेंगे, तो बच्चों के साथ कदम से कदम कैसे मिला सकते हैं। उनको कुछ समझाने के लिए भी हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है।
तो समय के साथ खुद को अपडेट करते रहें। एक हाउसवाइफ होने के नाते इन सभी कमियों को अगर दूर कर लिया जाए तो हम कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते। आप हाउसवाइफ है इसका माने ये नहीं कि आप सिर्फ घर में रहने वाली औरत बनकर रहें। घर में रहते हुए कुछ अलग करें, कुछ नया सीखें, कुछ न्यू स्किल सीख सकती हैं, जैसे इंग्लिश बोलना मान लीजिए सीख सकती है, या फिर कोई नया हुनर सीख सकती हैं। आपको जो भी पसंद हो उसके पीछे अपना वक्त लगाएं और कुछ अच्छा करें। आप क्रिएटिव रहेंगे तो आपके बच्चे अपने आप बहुत कुछ आपसे सीख जाएंगे, आप उनके लिए उदाहरण बन जाएंगे। तो ये सब करें और औरों से अलग बने। ये गलतियाँ कभी भी ना दोहराएं, खुद का ध्यान रखें। आप घर की रानी हैं तो रानी बनकर रहें, क्योंकि अपने लिए भी प्रेजेंटेबल रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पति अपने ऑफिस में पूरी तरीके से तैयार होकर जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, वैसे ही आपका वर्क प्लेस आपका घर है, तो क्यों ना अपने घर पर भी हमेशा तैयार होकर रहें, सज संवर कर बढ़िया से रहें, समय के साथ खुद को अपडेट करके रहें। ये तो हर लेडीज़ का हक भी है और ज़रूरत भी है। अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना हो, कुछ समझाना हो, तो उसके लिए भी समय के साथ जानकारियाँ जुटाते रहें। वो चाहे पेपर पढ़े, चाहे मोबाइल से। आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जानकारी की, जीके से लेके करेंट अवेयरनेस सब चीज़ मिल जाती है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें कुछ नया सीखते रहें। ये हर किसी के लिए उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो घर में रहने वाले इंसान हो या फिर बाहर जाने वाले, ऑफिस में काम करने वाले हो या एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने वाली माँ हो। हर किसी के लिए जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी इन सभी गलतियों को छोड़ें और कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, कुछ अलग करें और हमेशा खुद के प्रति जागरूक रहें, फिट रहें और हमेशा खुश रहें। आज की बातें यहीं तक। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।